हेलो, तो स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से आपके अपने मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स बाय सुनील शर्मा में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल एंड देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। एज वी मस्ट नो या वी मस्ट बी नोइंग दैट सिमिलैरिटी इज द मदर ऑफ ज्योमेट्री। सिमिलैरिटी को हम लोग मदर ऑफ ज्योमेट्री के तौर पे भी जानते हैं। एक्चुअली लगभग सारे थियरम ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी से ही डिराइव होते हैं। तो आइए देखते हैं सिमिलैरिटी में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी में। यहां पर एक्चुअली सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप, एक जैसा शेप होना। और जब शेप के साथ साथ जब साइज भी सेम होता है तो वैसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, यानी आइडेंटिकल कहते हैं। सिमिलैरिटी बेसिकली एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कहते हैं कि बाप बेटा बहुत सिमिलर है, तो अगला पूछता है किस एंगल से कह रहे हैं भाई, तो हम कहते हैं दोनों बहुत कंजूस है। तो वो एक एंगल है, यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं कंजूसी में पूरा पूरा। तो यहां भी अगर हम बात करते हैं तो हम वर्टिसेस की बात करते हैं। कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाता है तो तीसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होना ही है यहां पर। तो जैसे यहां पे अगर हम देखें कि एंगल ए बड़े वाले का छोटे वाले के एंगल आर के बराबर है, बड़े वाले का बी छोटे वाले के एंगल क्यू के बराबर है, बड़े वाले का सी छोटे वाले के पी के बराबर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें तो देखो ऐसे ऐसा कुछ दिखेगा। यहां आर आ जाएगा, यहां क्यू आ जाएगा, यहां पी आ जाएगा। तो देख सकते हैं ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग किसके है? आर क्यू के। ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग है आर पी के, और बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग है क्यू आर। ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो सिमिलैरिटी का अगर बेसिस देखें हम ट्रायंगल में, तो एंगल एंगल भी हो सकता है, साइड एंगल साइड भी हो सकता है, या एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, या साइड 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 भी हो सकता है। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर आल्सो सिमिलर। तो चलिए यहां पे हम इस फिगर की बात करते हैं। कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल आर क्यू पी के। तो अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहां से पता चलेगा ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग आर क्यू, ए बी बाई आर क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू पी, बी सी बाई क्यू पी इज इक्वल टू ए सी बाई आर क्यू। और सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों ही नहीं देखते हैं, बल्कि किसी भी तरह का कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल में हम ड्रॉ करें तो उनका रेशियो भी इन्हीं के प्रोपोर्शनल होता है या इन्हीं के बराबर होता है। इसीलिए हमने यहां लिख रखा है, देखिए, और इक्वल टू द रेशियो ऑफ एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ। अगर ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करे, सिमिलरली यहां आर से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करे, इनका रेशियो भी इन्हीं के प्रोपोर्शनल होगा। यहां बी से एक मीडियन ड्रॉ कर दे, क्यू से एक मीडियन ड्रॉ कर दे, इनका भी रेशियो इन्हीं के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब अगर हम देखें एरिया की बात करें, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल आरपी क्यूपी, एरिया का रेशियो देखें तो उन्हीं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। यानी ए बी स्क्वायर बाई आर क्यू स्क्वायर, BC इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई QP स्क्वायर। और केवल वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, बल्कि किसी भी तरह का कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, यानी अगर ए से मीडियन ड्रॉ करे और यहां आर से मीडियन ड्रॉ करे तो दोनों का स्क्वायर का रेशियो सेम होगा। तो हम एक एग्जांपल में लिए हुए हैं यहां पे, जो अभी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहां पेरीमीटर का रेशियो पूछा गया है। तो पेरीमीटर का रेशियो अगर हम दो सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो हर साइड के रेशियो में ही होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने ले रखा है, और ये एग्जांपल बहुत
बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए ये एक्चुअली कैट में आया हुआ क्वेश्चन है सिमिलर ट्रायंगल्स का। ये एक एबीसी एक ट्रायंगल है, यहाँ डी पॉइंट है और डीसी को मिलाया गया है। एक्चुअली गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल बीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। बीडी 9 है, बीडी 9 है, सीडी 6 है और बीसी 12 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग इसको, और पूछा क्या गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी मतलब ये टू पेरीमीटर ऑफ बीडीसी, ये बाकी का जो ट्रायंगल है। तो आइए हम लोग क्या किए हैं कि इसको अलग कर लिए। एक ट्रायंगल हम लोग सीबीडी, सीबीडी देखा गया सीबीडी, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लिए हैं बड़ा वाला एबीसी। अब अगर गौर से देखें हम तो बी तो दोनों में कॉमन है, और गिवन क्या है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है। देखिए एंगल सी ए एंगल ए एंगल सी के बराबर है। तो अब हम देख सकते हैं कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जब बराबर हैं तो ए ए सिमिलैरिटी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ना, ए ए सिमिलैरिटी, ये सिमिलर है। तो सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो प्रोपोर्शनल होंगे। तो जब ये देखो 9 है, ये 12 है, यानी रेशियो क्या होगा 3:4। तो ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 8। ये 12 है तो क्या हो जाएगा 16। तो अब अगर हमको मिल गया है तो यहां पर देखा जाए ए बी पूरा कितना 16, ये 9 है तो ये कितना हो गया 7। एसी कितना मिला हमको 8। अब चलो पेरीमीटर का रेशियो देख सकते हैं हम लोगों से पूछा क्या गया एडीसी। तो एडीसी का अगर पेरीमीटर हम देखें तो 8 7 15 और 6 21। टू बीडीसी 9 12 21 6 27, यानी कितना 7:9। तो आइए यहां पे देखते हैं हम लोग एक और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे आता है और उससे हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए कोई दो ट्रायंगल ले लिए जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। चलिए हम क्या किए कि छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले में लाकर ए को डी पर ओवरलैप कराते हुए ऐसे मिला दिए। डी पर ए ओवरलैप कर गया, यहां आ गया कौन बी और सी। अब हम देखें तो ये इसके बराबर है। ये कब होता है, ये एंगल्स बराबर कब होते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का केस होता है पैरेलल लाइन के केस में। यानी हम कह सकते हैं कि नाउ बीसी इज पैरेलल टू ईएफ, और ये छोटा वाला ट्रायंगल एबीसी बड़े वाले ट्रायंगल एईएफ के सिमिलर है। तो सिमिलर है तो क्या डिराइव होगा, ए बी बाई ए इज इक्वल टू ए सी बाई एफ, ए सी बाई ए एफ, एफ फिर बी सी बाई ई एफ। ये आया बाई सिमिलरिटी से, जो सिमिलर ट्रायंगल अभी हम लोग पढ़े थे। अब दूसरा चीज देख रहे हैं कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये क्या हो गया कि BC इज पैरेलल टू EF। तो सिंस BC इज पैरेलल टू EF, तो सिमिलरिटी का थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि a line drawn parallel to any side of a triangle passing through the other two sides divides the two sides in the same ratio।
तो देखिए अगर BC पैरेलल EF के है तो वो AE और AF को सेम रेशियो में बांटेगा, यानी AB बाई BE इज इक्वल टू AC बाई CF, AB बाई BE इज इक्वल टू AC बाई CF। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर दोनों से हम मिला करके देखें तो अगर हम फिर कहते हैं देखो AB बाई BE तो AC बाई CF, तो AB छोटे वाले का ले चुके, AC ले चुके, तो देखिए AB बाई BE और AC बाई CF। तो अब अगर हम यहां पर AB बाई BE AC बाई CF और यहां पर इज इक्वल टू छोटे वाले का बेस यानी BC अगर लें तो नीचे क्या होगा, तो आप कहेंगे EF होगा, लेकिन EF तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप गौर से देखें यहां AB बाई BE है, मतलब छोटे वाले का साइड भाई बड़े वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड माइनस छोटे वाले का साइड। ये आप देखें कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है AE माइनस AB से। उसी तरह CF कैसे बना हुआ है, तो AF माइनस AC से। तो यहां पर क्या होना चाहिए, बड़े वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी EF माइनस BC से। तो क्लियर है यहां तक?